जय हिंद। स्वागत है आप सभी का न्यूज विद एस के यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेके आए हैं, हिंदी। जी हाँ स्टूडेंट, जो भी क्लास 10th के आप वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम जैक बोर्ड के लिए लेके आया हूँ 2022 के लिए। इस वीडियो में हम लोग टोटल हिंदी ए के क्षितिज और कृतिका, जी हाँ हिंदी के क्षितिज और कृतिका के पूरे क्वेश्चन को देखेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये अनुमान नहीं, ये गैस नहीं, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगी, मात्र 30 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन कराए जाएंगे। और अगर आप टोटली 100% जितना मैं क्वेश्चन आने की 30 क्वेश्चन 29-30 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे बुक से, उसमें एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगी। इसकी गारंटी लेता हूं मैं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो प्लीज हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और मैं बता दूं, इसमें सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे इसके आंसर को लेके। तो अगर हमारा रिस्पांस आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर चाहिए या नहीं उनका भी कमेंट हमें जरूर करिएगा। तो डियर स्टूडेंट, चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, या फिर आप लिख भी सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें और थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें, या फिर 2 पेज में आप लिख सकते हैं, बाद में आप उनमें नोट आंसर भी लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं जैक बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 हिंदी क्षितिज प्लस कृतिका के टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। यह पहला क्वेश्चन है कि कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है। दूसरा क्वेश्चन है, छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने उसे छूने के लिए क्यों मना किया। तो दूसरा प्रश्न है आपका, छाया मत छूना कविता में छाया शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने उसे छूने के लिए क्यों मना किया। और ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स से लेकर 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। मृग तृष्णा किसे कहते हैं, कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। अगला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यह हमारा चौथा प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। अगला 5वां प्रश्न है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। छठा क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को क्या सीख दी। छठा आपका प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या सीख दी। 7वां क्वेश्चन है आपका, आपकी दृष्टि से कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। आपकी दृष्टि से कन्या के साथ दान करने की बात करना कहाँ तक उचित है। अगला प्रश्न 8वां नंबर है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी। 8वां प्रश्न है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती थी। 9वां प्रश्न है आपका, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। अगला प्रश्न देखिए, पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखें। पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखें। 11वां नंबर प्रश्न है, लेखक फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है। लेखक फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है। अगला प्रश्न है 12वीं नंबर, आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा। 13वां नंबर प्रश्न है, फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है, आशय स्पष्ट करें। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है, आशय स्पष्ट करें। 14वां नंबर प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। लेखिका के व्यक्तित्व पर
किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। 15वां नंबर क्वेश्चन है, आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भठियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भठियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया। अगला प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। 16वां नंबर प्रश्न है, शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। 17वां नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया है। 18वां नंबर आपका प्रश्न है, सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई। सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई। 19वां नंबर प्रश्न है आपकी, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 20वां नंबर, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं को और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। 21वां नंबर प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। ये क्वेश्चन कभी एक लाइन में आपको पूछेगा कि सिर्फ और सिर्फ ये पंक्ति देगा कि हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, या फिर कभी देगा कि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, या फिर कभी कभी दोनों स्टेंजा आपको दिया रहेगा। हालांकि हम आपका आंसर इसका जरूर लिखाएंगे, बस हमारे साथ आप बने रहिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 23वां नंबर प्रश्न है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदहवसी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। 23वां नंबर प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर जो चिंता या बदहवसी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां नंबर, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे, यह 24वां नंबर प्रश्न है। आइए देखते हैं 25वां नंबर प्रश्न। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे। आइए अगला 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। अगला प्रश्न है, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का घोतक है। यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है। नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का घोतक है, यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और यहाँ से बचते हैं अंतिम 2 प्रश्न। नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। 28वां नंबर प्रश्न है, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं। और 29वां नंबर प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थी। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थी। और यही 29 प्रश्न। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप समों से कि प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका बेनिफिट उठा सके। मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि मैंने जो 29 प्रश्न आपको बताए, आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार 2022 के जो भी स्टूडेंट हैं। और इसी
29 क्वेश्चन में 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे। 15 के 15 क्वेश्चन इसी में से आएंगे और गारंटी है इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे। अगर डियर स्टूडेंट्स एक भी प्रश्न बाहर जाते हैं तो प्लीज आप हमें बताएंगे, तो हम अपने इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है तो प्लीज आप हमें कमेंट करेंगे, लेकिन हमारी समझ और हमारी सोच जहां तक है उससे गारंटी लेता हूं कि 29 प्रश्न से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। मैं इसका सॉल्यूशन भी लाऊंगा, हर एक क्वेश्चन का आंसर में भी अगले वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें, ताकि और भी सब्जेक्ट्स जो भी आपकी बाकी है हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप सबों के बीच नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो का सॉल्यूशन लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।